सो हेलो एवरीबॉडी, भाइयों और बहनों, देखिए ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो भाइयों और बहनों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अगर आप ऑडिट करने जाते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या आता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स भी आते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी का भी या फिर कोचिंग सेंटर किसी का भी अगर आपको पूछेगा ऑडिटिंग का प्रोसीजर बताइए, तो यहां पर मैं आपको की पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट में। आई होप यू विल लव इट और आपको अच्छा लगेगा और आप इसको शेयर करना, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी, ये कॉमन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले उसका क्या चेक करिएगा? ट्रस्ट डीड। क्या चेक करिएगा? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड चेक करिएगा, उसका ट्रस्ट डीड है कि नहीं है। क्योंकि जनरली क्या आप लोग देखते होंगे कि स्कूल, कॉलेज, ये सब, यूनिवर्सिटी, ये सब कोई ट्रस्ट चलाता है, तो उसका ट्रस्ट डीड चेक कर लीजिएगा। उसके बाद तो सबसे पहले क्या चेक करिएगा बाबू? ट्रस्ट डीड। उसके बाद चेक करिएगा मिनट। मिनट का मतलब क्या होता है? मिनट का मतलब होता है कि ऐसा रिकॉर्ड जहां पर प्रीवियस मीटिंग्स के डिटेल्स होते हैं, तो आप ये मिनट चेक कर लोगे। क्या चेक कर लोगे? मिनट। उसके बाद आप ये चेक कर लोगे कि फीस रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। फीस का रिसीप्ट चेक कर लोगे। कहां से चेक करोगे? कैश बुक से। सो यू हैव टू चेक द फीस whether fees has been collected properly or not from the cash book or the bank statement, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया ना। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे आप लोग देखते हैं स्कूल में, जनरली कोचिंग्स में हो ना हो, स्कूल में, कॉलेज में लेट फाइन का चक्कर है। यूनिवर्सिटी में भी तो, सीयू में भी तो लेट फाइन का चक्कर है। कोई बच्चा अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया तो बाद में लेट फाइन नहीं देते हो, नहीं देते हो तब तो लेट फाइन, वेदर एनी लेट फाइन हैड बीन रिसीव्ड और नॉट। उसके बाद स्कॉलरशिप, अगर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद कोलकाता यूनिवर्सिटी में चलता है, तो स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला उसको चेक करिएगा। स्कॉलरशिप मिला है तो वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लाइबिलिटी को चेक करिएगा। किसको चेक करिएगा? लाइबिलिटी को। लाइबिलिटी में क्या, जैसे कोई टीचर्स का सैलरी ड्यू है कि नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कहीं कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो, उसका देखोगे कि बैंक लोन वोन तो नहीं है। उसके बाद देखोगे डोनेशन, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मेजर, स्कूल्स में सबसे बड़ा मेजर इनकम क्या होता है? डोनेशन। क्योंकि डोनेशंस बहुत आते हैं, बहुत सारे रिच लोग हैं जो लोग डोनेशंस देते हैं। तो आप देखोगे कि डोनेशन प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद डोनेशन अगर प्रॉपर्ली रिसीव हुआ है तो फिर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड? प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि वेदर द मनी हैड बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन ग्रांटेड। जिस पर्पस के लिए पैसा आपको दिया है, अगर आप उसी पर्पस में यूज कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए बेंच लगाने के लिए, मतलब बेंच जो होता है स्टूडेंट लोग का, बेंच लगाने के लिए अगर पैसा दिया है तो बेंच ही लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर बेंच लगाएगा तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ, अगर बेंच नहीं लगाया तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो एक ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि जो फंड्स उसके पास आए हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, लीगेसी क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, लीगेसी का मतलब आप लोग समझते होंगे कि लीगेसी का मतलब होता है भाइयों और बहनों की, जो भी कोई आदमी मरने के टाइम में जब अपना विल लिख देता है, लाइक जैसे कोई आदमी मरने वाला है, अब उसका कोई बेटा बेटी नहीं है, वो क्या किया, अपना प्रॉपर्टी किसी एक आदमी के या किसी स्कूल के या कॉलेज के नाम पे दे दिया। इसको बोलते हैं लीगेसी। तो अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, ये सब चेक कर लेंगे। उसके बाद आप सैलरी देख लीजिए। सैलरी का मतलब क्या होता है कि जो टीचर्स है उनको सैलरी ठीक से मिला कि नहीं मिला, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी ठीक से मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ये सब चीज को कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रिलिमिनरी मैटर्स, इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये उसके बाद कंक्लूजन, ये सारे स्टेप्स में वाउचिंग वेरिफिकेशन किया जाता है। बट ऑल इन ऑल ये सारे पॉइंट्स को एक साथ आप चाहो तो इजी वे में बना करके लिख सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह से और भी धमाका होगा। लेकिन कौन सा दिन होगा? 28 जनवरी को शाम को 5 बजे होगा लाइव क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।